अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू CT प्लस। मैं हूं आपके साथ लबीबा तैमूर। मलाला यूसुफजई की शर्मनाक तरीन हरकत सरेआम जना और बेहयाई फैलाने की हिमायत कर दी। मलाला यूसुफजई के बयान से पूरी दुनिया के मुसलमान सीख पा हो गए। मलाला यूसुफजई ने अपने घटिया तरीन बयान से निकाह का ही मजाक बनाकर रख दिया। मलाला यूसुफजई का कहना है कि शादी की या निकाह की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस साथ रहें और मज़े करें। यानी मलाला का कहना है कि लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहिए और सरेआम जना करते फिरें। मलाला यूसुफजई यहूदियों की हिमायत में इखलाकी इक़दार को भी भूल गईं। लड़कियों की तालीम के लिए आवाज़ बुलंद करने वाली सवात की गुलमई मलाला यूसुफजई की शादी और मोहब्बत के हवाले से क्या सोच है? उन्होंने बरतानवी फैशन मैगजीन वोग को इंटरव्यू में दिल की बात बता दी। इंटरव्यू में जब 23 साला कम उम्र तरीन नोबेल इनाम याफ्ता मलाला से शादी और मोहब्बत के हवाले से पूछा गया तो पहले उन्होंने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। दूसरी बार शादी और मोहब्बत के हवाले से सवाल पूछे जाने पर मलाला यूसुफजई ने अपनी सोच और दिल की बात अयां कर दी। मलाला ने कहा कि मुझे अभी तक समझ नहीं आता कि लोगों को शादी क्यों करना पड़ती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ रहना चाहते हैं तो निकाहनामे पर दस्तखत करने की आखिर क्या ज़रूरत है? सिर्फ पार्टनर बनकर क्यों नहीं रहा जा सकता? मलाला ने बताया कि उनकी वालिदा हमेशा उन्हें शादी के खूबसूरत रिश्ते के हवाले से बताती रहती हैं और उनके वालिद के पास ऐसे लोगों की ईमेल्स आती हैं जो उन्हें अपनी जायदाद और पैसों के बारे में बताकर मुझसे शादी करने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। शादी और किसी के साथ मोहब्बत के रिश्ते के हवाले से मलाला ने कहा कि इस बात का यकीन करना मुश्किल है कि आप जिस शख्स का इंतखाब करते हैं वो काबिल एतमाद है। ख़ास तौर पर किसी के साथ ताल्लुकात के बारे में सोचना बहुत ही मुश्किल है। आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर हर कोई अपने ताल्लुकात की कहानियां शेयर कर रहा है और आप परेशान हो जाते हैं कि आप किसी पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं, और आपको कैसे किसी पर यकीन हो सकता है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला ने कहा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो एक ऐसी तालिबा के तौर पर रहना चाहती थीं जो दीगर तलबा के साथ घुल मिल कर रहे, किसी ऐसी शख्सियत के तौर पर नहीं जो टीवी पर नजर आती थी। अपनी उम्र के लोगों के साथ वक्त बिताना चाहती थीं, इसलिए दौरान तालीम वो दोस्तों के साथ घूमती फिरती थीं, वक्त गुजारती थीं, खाती पीती थीं। मलाला ने यह भी कहा कि वो अपने पश्तून सकाफत की मेहमान नवाजी को उजागर करना चाहती हैं। मलाला यूसुफजई ने वो को इंटरव्यू में सकाफती तौर पर अपने लिबास की अहमियत पर तबादला ख्याल किया। अपने स्कार्फ के बारे में एक सवाल के जवाब में मलाला ने कहा कि ये उनके अकीदे से ज़्यादा है, ये हमारे लिए पश्तूनों की सकाफती अलामत है, लिहाजा ये नुमाइंदगी करता है कि मैं कहाँ से आई हूँ। हम मुसलमान लड़कियाँ, पश्तून लड़कियाँ या पाकिस्तानी लड़कियाँ जब अपने रिवायती लिबास पहनती हैं तो हमें मजलूम या बेआवाज़ या मर्दों की सरपरस्ती के तहत ज़िंदगी गुजारने वाला समझा जाता है। लेकिन मैं हर एक को बताना चाहती हूँ कि आप अपनी सकाफत के अंदाज अपनी आवाज़ बन सकते हैं और आपको अपनी सकाफत में मुसावात मिल सकती है। मलाला फ़िलहाल एप्पल कंपनी के साथ काम कर रही हैं। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो एप्पल कंपनी के साथ इश्तराक से ऐसा मवाद तैयार करेंगी जिससे लोगों को हंसाने में मदद मिले और लुत्फ अंदोज हों। बरतानवी मैगजीन वोग को इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो चाहती हैं कि उनका शो तफरी बख्श हो। मलाला यूसुफजई की प्रोडक्शन कंपनी एक्स्ट्रा करिकुलर ने एप्पल टीवी के साथ शराकतदारी कर रखी है। मलाला यूसुफजई के इंटरव्यू में उनके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फारुल तहसील होने के बाद उनके मुस्तकबिल, मोहब्बत और शादी के हवाले से तफसीलात शामिल हैं। मलाला यूसुफजई को वोग मैगजीन के सरे वर्क का हिस्सा भी बनाया गया है। मैगजीन आइंदा माह मंज़िर-ए-आम पर आएगा। इंटरव्यू में साबिक अमरीकी खातून अव्वल मिशेल ओबामा, एप्पल के CEO टिम कुक और मलाला के सबसे अच्छे दोस्त के मुख्तसर बयानात भी शामिल हैं। बरतानवी मैगजीन वोग के सरे वर्क पर तस्वीर के हवाले से मलाला ने ट्वीट में लिखा है कि उन्हें बरतानवी मैगजीन वोग के सरे वर्क पर आकर बहुत खुशी हुई है। वो जानती हैं कि एक नौजवान लड़की जिसका कोई मिशन हो, जिसका कोई नज़रिया हो, उसके दिल में कितनी ताकत होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी लड़की ये कवर देखेगी उसको अंदाज़ा होगा कि वो भी दुनिया तब्दील कर सकती है। मलाला का मिशन हर तबके की लड़की के लिए तालीम आम करना है। उन्होंने गुज़िश्ता साल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में फ़लसफ़ा,
सियासत और मुआशियात की डिग्री मुकम्मल की है। मलाला के बयान पर कई सारिफीन की जानिब से बयानात सामने आ रहे हैं। मलाला यूसुफजई के मज़कूरा बयान के बाद मतीरा ने उनके बयान को इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करते हुए शादी और निकाह को खूबसूरत एहसास करार दिया है। मतीरा ने मलाला यूसुफजई को मेंशन करते हुए लिखा है कि हमें नई नस्ल को शादी और खुसूसी तौर पर निकाह की तरगीब देनी चाहिए, क्योंकि ये सुन्नत भी है। अदाकारा ने लिखा कि शादी के लिए कागजात पर दस्तखत करने का मामला प्लॉट की खरीदारी की तरह नहीं है, बल्कि ये जिंदगी का दुरुस्त अंदाज में आगाज और खुशकिस्मती का रास्ता है। मतीरा ने अपनी स्टोरी में लिखा है कि ज़बरदस्ती शादी करवाना गलत है, शादी के बाद तशद्दुद भी गलत है, कम उम्री की शादी भी गलत है, मगर निकाह करना खुशकिस्मती और बहुत ही प्यारा एहसास है। मॉडल और अदाकारा ने लिखा कि अगर कोई किसी को अपनी ज़िंदगी का साथी मुंतखब करता है तो बहुत ही अच्छी बात है, मगर इसके लिए निकाह करना इस रिश्ते को मज़ीद खूबसूरत बना देता है। मतीरा ने अपनी एक और स्टोरी में भी शादी से मुतल्लिक बातें लिखी और एतराफ़ किया कि बाज़ औक़ात किसी की शादी आगे नहीं बढ़ पाती। मतीरा ने स्टोरी में लिखा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितनी रोशन ख्याल और आज़ाद हैं, मगर वो अपने बच्चों को हमेशा शादी और निकाह की अहमियत और तजवीज़ देंगी और उन्हें दर्स देंगी कि शादी के बाद किस तरह अपने जीवन साथी की मदद करनी चाहिए। अदाकारा ने लिखा कि शादी करना अच्छी बात है, मगर ये भी सच है कि बाज़ औक़ात शादियाँ नाकाम हो जाती हैं, मगर इस पर दिल शिकस्ता नहीं होना चाहिए। ऐन मुमकिन है कि कोई दूसरा अच्छा शख्स मिल जाए। मतीरा ने लिखा कि ये बिल्कुल सच है कि वो तलाक याफ्ता हैं, ताहम वो अब भी शादी पर यकीन रखती हैं और जब इन्हें कोई दूसरा अच्छा शख्स मिल जाएगा तब वो दोबारा शादी का सोचेंगी। उन्होंने अपनी स्टोरी में ये भी लिखा कि उन्हें तलाक याफ्ता होने के ताने देना बंद किया जाए और उन्हें सुकून की तन्हा जिंदगी गुजारने दें। ख्याल रहे कि मतीरा ने 2013 में पंजाबी गुलकार फ्लंट जे से शादी की थी, ताहम 2018 में उनकी तलाक हो गई थी। अदाकारा को शादी से एक बेटा भी है जो उनके पास है। सोशल मीडिया पर भी एक सारिफ ने एक कानूनी नुक्ता उठाते हुए मलाला के बयान को नाक़िस करार दिया। उन्होंने इस बारे में एक थ्रेड लिखा जिसमें उनका कहना था कि मैं खुद शादी के बगैर साथ रहने वाले रिश्ते की जितनी हिमायत करती हूँ वो अपनी जगह, लेकिन मैं फिर भी ये नहीं कह सकती कि शादी ज़रूरी नहीं, क्योंकि इसकी कानूनी अहमियत अपनी जगह है। उन्होंने अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा कि ज़्यादातर ममालिक जैसे कि पाकिस्तान में पार्टनर की कोई अहमियत नहीं। शादी आपको अपने हकूक़ हासिल करने के लिए एक कानूनी रास्ता देती है। बरतानिया में भी आपको एक कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने होते हैं। हमें यहाँ शादी को दो अफराद के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर देखना होगा। जहाँ ख़वातीन को शादी के दौरान और उसके बाद हकूक़ नहीं दिए जाते, वहाँ एक बग़ैर कॉन्ट्रैक्ट के रिश्ते में मर्द कितने नाजायज़ फ़ायदे उठाएंगे। इस ज़मीन में एक और सारिफ ने लिखा है कि बग़ैर शादी के पार्टनरशिप करने का फ़ायदा उन मर्दों को होता है जो ख़वातीन के जिस्मों का नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहते हैं और कोई ज़िम्मेदारी लिए बग़ैर ये रिश्ते खत्म कर देते हैं। मलाला के बयान को लेकर सोशल मीडिया पर कई ट्वीट सामने आ रही हैं जो देखी जा सकती हैं। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल CT+ को सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर बर वक्त आप तक पहुंच सके।